आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना सीखेंगे। सो क्या आप जानते हैं कि अलजेब्रा में कुछ खास सीक्रेट कोड्स या शॉर्टकट्स होते हैं? इन्हें हम कहते हैं आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज जो मुश्किल सवाल होते हैं ना, उनको फैक्टराइज करने का एक बहुत ही तेज और आसान तरीका है। तो चलिए इन सीक्रेट कोड्स को सीखते हैं। हमारा पहला सीक्रेट कोड ये तब काम आता है जब हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स हों और उनके बीच में माइनस का निशान हो। इसे कहते हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी याद करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखें, इस एक्सप्रेशन को हम इसी आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करना चाहते हैं। यहाँ पर हम 9 को 3 स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है ना? और अब हम बस आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और सीधा ब्रैकेट्स बना देते हैं। हो गया सॉल्व। जबरदस्त। चलिए अब हम अपने अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सीक्रेट कोड है और ये तब काम आता है जब हमारे पास 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन हो। तो अब हम स्क्वायर ऑफ अ सम वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखें। इसमें आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? आइए इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। देखें, पहली टर्म x स्क्वायर वो x का स्क्वायर है और आखिरी टर्म 9 वो 3 का स्क्वायर है, और जो दरमियान वाली टर्म है 6x वो 2 को x और 3 से मल्टीप्लाई करके बनती है। इसका मतलब ये हमारी आइडेंटिटी से बिल्कुल मैच करता है। क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन आइडेंटिटी से पूरी तरह मैच कर गया है, तो हम सीधा इसका जवाब लिख सकते हैं। यहाँ a की जगह x है और b की जगह 3, तो हमारा जवाब हुआ x + 3 होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, हमने आज तो बहुत ज़रूरी पैटर्न सीखे हैं। चलिए इनको जल्दी से एक दफ़ा दोहरा लेते हैं ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएं। यहाँ इस स्लाइड पर आप दोनों पैटर्न्स को एक साथ देख सकते हैं। पहला पैटर्न यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, उसमें 2 टर्म्स होती हैं और दरमियान में माइनस होता है। जो दूसरा पैटर्न है परफेक्ट स्क्वायर सम, उसमें 3 टर्म्स होती हैं। बस इनकी शक्ल को पहचानना ही पहला कदम है। तो याद रखें, आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन करना सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का काम है। स्टेप 1, एक्सप्रेशन को देखकर पैटर्न पहचानें। स्टेप 2, पता लगाएं कि a क्या है और b क्या है। और स्टेप 3, सही आइडेंटिटी लगाकर जवाब लिख दें। दैट्स इट। अब आप इन 2 अनमोल टूल से वाकिफ हैं, तो अगली बार जब आप फैक्टराइजेशन का सवाल देखें तो अपने आप से पूछें, इनमें से कौन सा पैटर्न मुझे पहले नजर आएगा। आप जितनी मशक करेंगे उतनी जल्दी आप इन पैटर्न्स को फौरन पहचानने लगेंगे।